हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आज जो हम प्लगइन सीखने वाले हैं उसका नाम है अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। एंड बेसिकली इस प्लगइन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक मेंबर वेबसाइट बना सकते हो, जिसके अंदर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कंटेंट की कि हर कोई उस कंटेंट को नहीं देख पाएगा। ठीक है, सिर्फ वो यूजर्स जिनको आप एक्सेस दोगे, ठीक है, जिनके पास एक्चुअल में एक्सेस रहेगा वो ही यूजर्स जो है देख पाएंगे। राइट, आप इसके अंदर लॉग्ड इन यूजर्स लगा सकते हो कि जो यूजर्स लॉग्ड इन है आपकी वेबसाइट पर सिर्फ वो ही आपका कंटेंट देख पाए। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस अल्टीमेट मेंबर प्लगइन के साथ लगती हैं। एंड बेसिकली जैसे आप चाहते हो कि साइन इन करे बंदा, साइन अप करे आपके अकाउंट पर, अगर आए तो उसको कॉन्टैक्ट एक्सेस करना है तो उसको आपका ब्लॉग एक्सेस करना है तो उसको साइन इन करना पड़े, कोई पर्टिकुलर पेज एक्सेस करना है तो उसको साइन इन करना पड़े। ठीक है, सो वो वाला जो पूरा का पूरा एक्सेस है वो सब कुछ अल्टीमेट मेंबर प्लगइन के थ्रू होता है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगेन प्लगइन्स के अंदर जाना है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्लगइन थोड़ा सा हैवी है, मतलब थोड़ा ज्यादा लोड लेता है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ा सा डाउन हो जाए साइट। तो अगर ऐसा हो तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अल्टीमेट मेंबर। ठीक है, सो ये वाला टूल है अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। ठीक है, यूजर प्रोफाइल एंड मेंबरशिप प्लगइन। ठीक है, इसको यहां से ओपन करा, जब इसको आप एक्टिवेट करोगे तो ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर। तो अब आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हो, ये तो डैशबोर्ड है इसका। ठीक है, उसके बाद हम गए सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक इन द सेटिंग्स। और सेटिंग्स के अंदर हम आए तो सेटिंग्स हम देखते हैं इसकी सेटिंग्स क्या है। तो सेटिंग्स में आने के बाद जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर ये पेजेस अपने आप क्रिएट कर देगा, यूजर्स, लॉगिन, रजिस्टर, मेंबर्स, लॉग आउट अकाउंट। ठीक है, तो ये वाले पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, यू नीडंट वरी अबाउट दीज पेजेस। ठीक है, एंड बेसिकली इसको क्रिएट करने के बाद आपका ये मेनू बार ऐसा ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, तो इट माइट बी लुकिंग डिफरेंट टू यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पहले हम गए थे ना अपीयरेंस में गए और मेन्यूज के अंदर गए। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है, तो वरी मत कीजिएगा, रिफ्रेश करते ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये पेजेस बने हुए हैं, तो इसके अंदर जैसे हमने पहले करा था। ठीक है, एक पेज रखते हैं यहाँ पर अकाउंट का। ठीक है, अकाउंट के अंदर रखते हैं लॉगिन और उसी के अंदर रखते हैं रजिस्टर। ठीक है, और यूजर को रखते हैं प्रोफाइल, वेल दिस इज अबाउट प्रोफाइल। ठीक है, इसी के अंदर रखते हैं लॉग आउट। ठीक है, और इसी के अंदर रखते हैं पासवर्ड रीसेट लॉग आउट के ऊपर। ठीक है, और यूजर का मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा यूजर का क्या है, बट ठीक है, लेट्स सी। ये सब आएगा माय अकाउंट के अंदर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। मैं फिक्स करता हूँ। सो सेटिंग हो गई है इसकी यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से अकाउंट के अंदर लॉगिन, रजिस्टर, यूजर, पासवर्ड रीसेट और लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद इसको सेव कर दिया और यहाँ पर देखो होम, ब्लॉग, सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, अपॉइंटमेंट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर अकाउंट के अंदर आ गया हमारे पास। ठीक है, जो भी हमें चाहिए अकाउंट के अंदर आगे हमारे पास लॉगिन है, रजिस्टर है, यूजर है, पासवर्ड रीसेट है, लॉग आउट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो वी कैन रजिस्टर। तो ये इससे है तो इसलिए ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा है, चलो इसको इनकॉग्निटो में करते हैं ट्राई। ठीक है, सो ये रहा इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, सो यहाँ पर गए, रजिस्टर करा तो ये रजिस्टर पेज खुला है। ठीक है, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, जो भी करना है, और उसके बाद यूजर अगर एक बार रजिस्टर्ड है तो फिर वो लॉगिन कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, एंड पासवर्ड रीसेट कर सकता है यहाँ से लॉग आउट कर सकता है, यहाँ से यूजर अपनी प्रोफाइल देख सकता है। ठीक है, सो अगर उसने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो आप उस तरीके से पेजेस को सेट कर सकते हो। ठीक है,
राइट तो इस तरीके से जो है दिस रियली वर्क्स आउट, दिस टूल वर्क्स आउट। आप लॉग इन साइन इन करके कंटेंट रेस्ट्रिक्टेड दे सकते हो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स के लिए, ठीक है। वो कैसे काम करता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप कंटेंट को कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। लेट्स हैव अ क्विक लुक ओवर दैट टू। पेजेस में गए, ठीक है, ऑल पेजेस खोला। अब सपोज ये अपॉइंटमेंट पेज है, ठीक है, अपॉइंटमेंट पेज सिर्फ आप उन यूजर्स के लिए देना चाहते हो जो लॉग्ड इन है आपके साथ, ठीक है, जिन्होंने आपके वेबसाइट पर अकाउंट बनाया हुआ है एंड जो लॉग्ड इन है, सिर्फ उन्हीं लोगों को यू वांट टू गिव द प्रिविलेज टू लाइक फिल द अपॉइंटमेंट और समथिंग, ठीक है। तो ये पेज खुला, पेज के लास्ट में यहाँ पर आ रहा है कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो कंटेंट रिस्ट्रिक्शन के अंदर आप कर दो यस कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कंटेंट, ठीक है, करना है या नहीं करना है, यस करना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करना है। और इस कंटेंट को एक्सेस कौन कर पाएगा, ठीक है, सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉग्ड इन यूजर के पास एक्सेस क्या होना चाहिए, सब्सक्राइबर एक्सेस का। उसको क्या करना है, उसको मैसेज दिखाना है, ठीक है, और डन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चेंजेस कर दोगे तो अपॉइंटमेंट फॉर्म जो है सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जिसके पास, उसके बाद अपडेट करना है हर एक चेंज करने के बाद। तो जब आप इस तरीके से कर दोगे तो आपका एक्सेस, आपका जो बेसिकली कंटेंट है उस पेज का, वो सिर्फ वो ही एक्सेस कर पाएगा जो आपके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, राइट। सो दिस वाज द अल्टीमेट मेंबर प्लगइन टूल इन। आप अपने उसमें वेबसाइट में इंस्टॉल करो, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे अल्टीमेट मेंबर के, और ज्यादा डिटेल में आप इसको सीखना चाहते हो आप वहां से, मतलब आई कैन रिकॉर्ड अराउंड 4 hours ऑफ कंटेंट फॉर अल्टीमेट मेंबर प्लगइन इटसेल्फ, राइट, बट आई कैन डू दैट। सो दैट वाज द एसेंस ऑफ दिस प्लगइन। एंड अगर आपको इसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है, आप यूट्यूब से उसका पर्टिकुलर ट्यूटोरियल देके एंड यू कैन गेट इट डन, राइट। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप मी अ मेल एट deepak@dgscholars.com or you can just give me a call at 7876427547. okay, bye bye, take care, see ya. सॉरी एक चीज दिखाना भूल गया। यहां पर हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हमने यहाँ पर करा था रीडायरेक्ट करा यूजर को लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारा मतलब बेसिकली इस पे तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी साइन इन है। तो हम अपना इनकॉग्निटो में खोलते हैं, ठीक है, इनकॉग्निटो में खोल के अपॉइंटमेंट फॉर्म का पेज खोलते हैं, ठीक है, खोले अपॉइंटमेंट फॉर्म का पेज। तो मेरे पास आ गया लॉगिन पेज, ठीक है, कि मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पर जैसे मेरा लॉग्ड इन है तो मैंने यहाँ पर गया अपॉइंटमेंट फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। सो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको क्विकली। लॉगिन तो नहीं कर सकते तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करा, ठीक है, दीपक सिंगला यूजर नेम रखते हैं, फर्स्ट नेम रखा दीपक, ठीक है, लास्ट नेम रखा सिंगला, ईमेल एड्रेस रखा सिंगला दीपक 69, ठीक है, पासवर्ड रैंडमली रख देते हैं कुछ भी, ठीक है, डन। इसको मैंने जैसे रजिस्टर करा, ओके, फिक्स कर देते हैं, डन, ठीक है। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी लिंक, ओके, कुछ भी डाल देते हैं, रैंडम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए आपको पीछे डबल ऑप्ट-इन डालना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए, राइट। तो वही चीजें हैं, आप डिटेल में देख लेना इसको। तो ओहो 1 2, अब ठीक है, पासवर्ड बस डालूं, सी दिस इज जेन्युइन, तो कोई स्पैम नहीं कर सकता आपको, राइट। सो हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये है मेरी प्रोफाइल जिसको मैं चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, मैं कवर फोटो लगा सकता हूँ, प्रोफाइल फोटो लगा सकता हूँ, राइट। सो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म मैं खोल पा रहा हूँ या नहीं खोल पा रहा हूँ, डन, ठीक है। अब मैं अकाउंट में गया, मैंने इसको लॉग आउट कर दिया, तो अब मैं अपॉइंटमेंट फॉर्म देखते हैं खोल सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अब मैं अपॉइंटमेंट फॉर्म नहीं खोल पा रहा हूँ। सो दिस वाज अल्टीमेट मेंबर प्लगइन, ठीक है। अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करो, यूज करो जैसे आपको इसकी जरूरत है, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, सी या। अब नहीं परेशान करूंगा, बाय।